स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज में। एसएससी जीडी स्पेशल जीव विज्ञान के संभावित प्रश्न विटामिन विटामिन से लेकर रिलेटेड हम प्रश्न आए हैं, क्योंकि विटामिन से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन का आविष्कार कब और किसने किया था? विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 में किया था। विटामिन का आविष्कार कब और किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 में किया था। और घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जल में और वसा में घुलनशील विटामिन। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में BC होता है और वसा में ADE के। जल में घुलनशील विटामिन B और C, वसा में ADE के। जल में BC और वसा में ADE के। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता। विटामिन संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता। इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही हो सकती है। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। किसमें होता है? तो विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। और विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है। विटामिन को एक बार फिर से देखते हैं। तो विटामिन का आविष्कार कब और किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 में किया था। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। और जल में BC होता है, वसा में ADE के। जल में BC, वसा में ADE के। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और इसकी पूर्ति विटामिन संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता। विटामिन संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता। इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही हो सकती है। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।